नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में पड़ चुकी है बड़ी फूट, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, जहां एक तरफ से टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के आपस में जो नेता हैं वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीटों पे यानी कि जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, जिसके बाद कोई एक सीट नहीं, दो सीट नहीं, बल्कि 10 भी नहीं, 47 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस में आज लगातार अंतर्कलह जो है वो सामने आ रही है। और इसमें से 42 सीटें ऐसी हैं जिस पर जमकर विरोध हो रहा है, तो 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की सीधी बगावत है। जहां एक को तरफ कांग्रेस का कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में, यानी कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इन राज्यों में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। पर यहीं पर जो है वो कांग्रेस के आपसी जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से लगातार लड़ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि जहां 47 सीटों को लेकर लगातार कांग्रेस में बगावत नजर आ रही है, तो ये बगावत कोई छोटी मोटी नहीं है, ये सीधी बगावत पार्टी से की जा रही है। टिकट कटने या टिकट ना मिलने से नाराज दावेदार समर्थक जो हैं वो लोकल लेवल से लेकर भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय तक लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि होने वाली वोटिंग पर बहुत ज्यादा असर और खामी जो है वो कांग्रेस के लिए देखनी पड़ सकती है। कांग्रेस के लिए भारी नुकसान जो है वो 47 सीटों के टिकटों पर बंटवारे को लेकर हो सकता है। आपके लिए बता दें कि शाहजहांपुर, होशंगाबाद और की बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल में स्थित कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे और बंगले का घेराव कर लिया। इन्होंने बंगले का घेराव किया और होशंगाबाद सीट से प्रत्याशी गिरिराज शर्मा का भी विरोध हो रहा है। यहां से दावेदार चंद्रगोपाल माल्या के समर्थक जो हैं वो टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चंद्रगोपाल माल्या को टिकट जो है वो कांग्रेस दे। वहीं दूसरी तरफ शाहजहांपुर के कार्यकर्ता 3 दिन से जो है वो दूसरी बार भोपाल आए हैं और यहां से उम्मीदवार रामवीर सिंह का विरोध हो रहा है और समर्थक योगेंद्र सिंह बंटी बना के लिए टिकट की जो मांग है ये कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस से कर रहे हैं। तो वहीं कमलनाथ के बंगले के बाहर प्रदर्शन मामले में बाड़नगर यानी कि बड़नगर उज्जैन से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल पर सोमवार को भोपाल के श्यामलाल हिल्स थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, क्योंकि 50 समर्थकों पर भी केस हुआ है, क्योंकि मोरवाल के एक समर्थन ने कमलनाथ के बंगले के सामने आत्मदाह यानी कि आत्महत्या करने का प्रयास किया था। और यही बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस जो है वो अपने ही कार्यकर्ताओं पर एक्शन ले रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो कमलनाथ का लगातार दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर का घेराव हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगले का भी जो है वो घेराव लगातार कार्यकर्ता कर रहे हैं और पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन जो आज जमीनी तौर पर दिखाई दे रहा है कि सीटों का बंटवारा जिस तरीके से इस बार किया गया है, टिकट जिस तरीके से बांटी गई हैं, जिस पर आज कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ है कट्टर प्रतिद्वंदी जिसमें से बीजेपी है और इसी के साथ कई और पार्टियां जो हैं वो भी मध्य प्रदेश में लगातार चुनावों की तैयारी कर रही हैं, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी है जिसका कांग्रेस से अब सीधा डंका बज चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी। और इन बीच अगर इन 42 सीटों को लेकर जो 42 सीटों पर तो सीधा कैंडिडेट का विरोध हो रहा है, 5 सीटों पर सीधा विरोध है, यानी कि 47 सीटों को लेकर जो है लगातार जो है वो राजनीति गरमाई हुई है। और आखिरकार कौन सी है ये 42 सीटें जिस पर कैंडिडेट्स का विरोध जो है वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है, तो उस पर भी हम आपको जो लिस्ट है वो बता
बता देते हैं कि जिन सीटों पर विरोध हो रहा है, जिनके कैंडिडेट्स का विरोध हो रहा है, वो 42 सीटें हैं, जिसमें से ग्वालियर, दातिया, पिछोर, शिवपुरी, निवाड़ी, नागाद और सिरमौर, सिमरिया, रीवा, गोटेगांव, पिंपरिया, होशंगाबाद, कुरवई, वेरसिया, हुजूर और इसी के साथ नरसिंहगढ़, खातेगांव, नेपाल नगर और इसी के साथ बुरहान नगर, बदान नगर, रतलाम ग्रामीण, जवारा, जवाद, नींद, जौरा, डाबरा, सेवड़, भंडार, सुर्खी, नरियावली, खरगापुर, कई इसी तरीके के जो जगह हैं, हरदा, बुधानी, बड़नगर, उज्जैन नगर, शिरजालामपुर और आलोट यानी कि रतलाम, इन जगहों पर जो है वो लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने यानी कि उनके जो चहीते नेता हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि जो दावेदार टिकट के लिए है उसे अगर टिकट नहीं दी गई है तो यही वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो आज लगातार अपनी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं, या फिर जिनको टिकट जो है वो कांग्रेस ने दिया है इन 42 कैंडिडेट्स के लिए, इन कैंडिडेट्स का इन 42 सीटों पर जमकर जो है वो विरोध हो रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हैं, संगठन की विचारधारा से हैं। हम जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है कांग्रेस पार्टी द्वारा, ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा चयन गलत किया गया है। हम इस चीज़ की सविनय अवज्ञा करते हैं। हम जिस उक्त विधानसभा से आए हैं, विधानसभा 137 से, यहाँ पर जो टिकट दी गई है गिरिजा शंकर शर्मा जी को, इसका पूर्ण विरोध पूरा होशंगाबाद जिला करता है, क्योंकि वो एक परिवारवाद के दृष्टिकोण नज़रिए से उस टिकट को देखा जा रहा है। एक और उनका एक भाई सीताराम शर्मा जी जो हैं वो भाजपा से टिकट लेकर आ गए, एक और कांग्रेस से टिकट लेकर आ गए और उन्हीं भाई भाइयों को लड़वा रहे हैं। अब ये है कि पूरा जो क्षेत्र है विधानसभा वो उस परिवार का ही विरोध करती है, उनके विचारों के समर्थन में ही नहीं है कोई। तो इस प्रकार वो भाई बीजेपी से आए हैं और जो गिरिजा शंकर शर्मा जी जो आए हैं वो अभी कुछ समय पहले ही जो है वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी द्वारा ये बोला गया था, जितने भी सर्वे में हमारे वरिष्ठ नेता लोग आए थे क्षेत्र में, उन्होंने यही कहा था कि जो सर्वे होगा वो ज़मीनी कार्यकर्ताओं के आधार पर देखा जाएगा और सर्वे के आधार पर यदि चयन होना था तो हमारा मानना था कि चंद्रगोपाल मलैया जी का नाम उसमें आना था, क्योंकि पूरा अपना संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने बिना किसी महत्वाकांक्षा के समर्पित कर दिया। उसके बाद जी अब हमारी यही मांग है कि वो टिकट जो है वो चेंज की जाए, बदली जाए उसे। और ये जो विरोध करने वाले लोग हैं इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुरुष हो या फिर महिलाएं ना हो, बल्कि गोविंदपुरी से दीप्ति के लिए टिकट मांगने पहुंची महिलाएं। जी हाँ, मध्य प्रदेश कार्यालय में महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रदेश प्रवक्ता दीप्ति सिंह की समर्थकों ने टिकट ना देने पर नारेबाजी की और वे गोविंदपुर भोपाल से उनके लिए टिकट मांग रही थी। महिलाएं हैं और उनके साथ बच्चे भी हैं जो कि कांग्रेस और कमलनाथ के घर के बाहर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश कार्यालय में निवाड़ी में बड़ी संख्या में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां के नेता रजनीश पटेरिया ने समर्थकों के निवासी से अमित राय को टिकट देने पर नाराजगी जताई है और विरोध में कांग्रेस कार्यालय के बाहर शीर्षासन दिखाते हुए पेटरिया समर्थक हरिराम नेता का कहना है कि निवाड़ी में पैराशूट कैंडिडेट नहीं चलेगा, यानी कि कांग्रेस जो है वो कार्यकर्ताओं की बात पर अमल करती हुई अब दिखाई नहीं दे रही है। और इसी पूरे मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने पैसे लेकर जो है वो टिकट बांटे हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमने 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए पार्टी को दिए, कितनों को टिकट नहीं मिला। विजयवर्गीय ने विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 3 में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे थे और वहां मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ये बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस के ऊपर लगाया है। अब देखना अहम रहेगा कि जो कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव जीतने के लिए लगातार हाथ पैर मार रही है, क्योंकि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे
थे और उस समय पर भी, यानी कि अगर हम 5 साल पहले की बात भी करें तो मध्य प्रदेश में जनता का मैंडेट जो है वो कांग्रेस के साथ था। पर इसी अंतर्कलह की वजह से, इसी आपसी अनबन की वजह से 2020 12 मार्च के दिन जो है वो टूट चुकी थी कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार। क्योंकि एक तरफ था किसानों का मुद्दा, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि किसानों का कर्जा माफी ना करने से काफी ज्यादा नाराज थे और उन्होंने जो है वो सरकार छोड़ दी थी कमलनाथ की, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। तो वो भी एक बड़ा झटका जो है वो पार्टी को अंतर्कलह की वजह से ही लगा था। और आज उसी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ और पार्टी के द्वारा जिन कैंडिडेट्स के लिए टिकट दिए गए हैं उनका जमकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इससे कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा परेशानियां जो हैं वो इन चुनावों में खड़ी होने वाली हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।